नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छेड़ दी है। यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने आयोजन स्थल के भीतर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए, टी शर्ट्स पर संदेश लिखे गए और कुछ कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतार कर प्रदर्शन किया। सवाल उठ रहा है, क्या यह लोकतांत्रिक विरोध था या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कदम? आइए पूरी रिपोर्ट में देखते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट एक ऐसा वैश्विक मंच है जहां 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुख मौजूद थे। ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और फ्रांस के बाद भारत चौथा देश बना जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इस स्तर का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। दुनिया भारत की तकनीकी क्षमता और भविष्य की दिशा को देख रही थी, लेकिन इसी मंच पर राजनीतिक विरोध ने नया मोड़ ले लिया। सूत्रों के मुताबिक यूथ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आयोजन स्थल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। कुछ कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट पर संदेश लिखकर विरोध जताया, जबकि कुछ ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। विरोध का यह तरीका तुरंत चर्चा का विषय बन गया। दिल्ली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और 3 को हिरासत में लिया। तिलक मार्ग थाने में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप में आपराधिक साजिश, अवैध सभा, सार्वजनिक सेवक के निर्देश का उल्लंघन और अन्य संबंधित धाराएं शामिल हैं। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने 16 और 17 तारीख को ऑनलाइन पंजीकरण कराया था और वे बिहार तथा तेलंगाना से दिल्ली पहुंचे थे। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप ने इस प्रदर्शन को युवाओं का स्वाभाविक आक्रोश बताया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने देश के हितों से समझौता किया है, खासकर अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर। आरोप लगाया गया कि इस समझौते में किसानों और डेयरी उत्पादों के हितों की अनदेखी की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदर्शन को एंटी इंडिया हरकत करार दिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह का विरोध देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है। उनका तर्क है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन समय और मंच का चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विरोध के दौरान जो नारे लगाए गए वे पहले भी राजनीतिक मंचों पर सुनाई दे चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद के बाहर भी इसी मुद्दे पर नारे लगा चुके हैं। हालांकि अमेरिका की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि कृषि और डेयरी क्षेत्र की जिन श्रेणियों को पहले सुरक्षित रखा गया था वे अभी भी सुरक्षित है। फिर भी यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह का विरोध उचित है? लोकतंत्र में विरोध का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन जब दुनिया की नजरें किसी देश पर टिकी हो तब क्या राजनीतिक विरोध को विराम देना चाहिए? देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि राजनीति कभी राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकती। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि समिट जैसे मंच पर विरोध की बजाय संवाद का रास्ता अपनाया जाना चाहिए था। एआई इम्पैक्ट समिट भारत के लिए तकनीकी नेतृत्व दिखाने का अवसर था। यह मंच केवल किसी एक दल या व्यक्ति का नहीं बल्कि 145 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया भारत को एक उभरती टेक पावर के रूप में देख रही है। ऐसे में यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में भी आया। अब यह मुद्दा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल चुका है। एक पक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकार बता रहा है तो दूसरा पक्ष इसे राष्ट्रीय गरिमा के खिलाफ कदम मान रहा है। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे युवाओं की आवाज बता रहे हैं तो कुछ इसे अनुचित और शर्मनाक कह रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह हमेशा रहेगी, लेकिन सवाल यही है, क्या विरोध के लिए हर मंच उपयुक्त है और क्या राष्ट्रीय छवि को प्राथमिकता देना भी उतना ही जरूरी है? एआई समिट के दौरान यह प्रदर्शन अब राजनीतिक और कानूनी दोनों ही मोर्चों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह लोकतांत्रिक अधिकार था या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सीमा लांघना? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।